माँ तेरी दुनिया में भय से जब मैं सिमट जाऊं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं, बन के रोशनी तुम राह दिखा देना, माँ शेरा वाली मुझे अपने दरबार बुला लेना। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। हर साल 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। चैत्र और अश्विनी माह में आने वाली नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में दोस्तों, बहुत से उपाय हमारे वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ लाभकारी उपायों के बारे में। साथ ही दोस्तों, सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में देवी के भक्त घट स्थापना कर 9 दिनों तक व्रत रखकर शक्ति साधना करते हैं। इसीलिए चलिए सबसे पहले जान लेते हैं साल 2023 में चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ होगी, घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 21 मार्च 2023 को रात 10:52 से आरंभ होगी और अगले दिन 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से होगी। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक रहेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सिर्फ जौ बोने से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके बढ़ने की गति से भी बहुत कुछ होता है। यदि नवरात्रि में जौ बोने के कुछ समय बाद ही उगने लगे और जल्द ही हरी भरी हो जाए, तो ये आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसी मान्यता है कि इससे ये संकेत मिलता है कि आपके घर के कामों में आ रही हर प्रकार की रुकावट जल्द ही दूर होगी, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घर का माहौल सकारात्मक हो जाएगा, सुख समृद्धि और धन की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं नवरात्रि में घट स्थापना की विधि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों का ध्यान रखा जाए। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जौ बोएं। पूजा स्थान या ईशान कोण में कलश की स्थापना शुभ मानी जाती है। यहाँ गंगा जल छिड़क कर साफ सफाई कर लें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ दुर्गा की तस्वीर को स्थापित करें। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भर के इसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास डालें। कलश के मुख पर मौली भी बांध दें। एक नारियल पर लाल चुनरी को मौली से बांध दें। कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर ये नारियल रख दें। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के दाईं ओर स्थापित कर दें। कलश स्थापना पूरी कर माँ जगदम्बा की पूजा करें। इसके बाद दीपक जलाएं और माता रानी की पूजा का शुभारंभ करें। माता रानी का श्रृंगार करें और 16 श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करें। माता रानी को पुष्प चढ़ाएं और माला पहनाएं। माता रानी के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद क्षमता अनुसार हवन करें और माता रानी को घर आने का न्योता दें। माता रानी को भोग लगाएं और उनकी आरती गाएं। आरती के बाद माता रानी का भोग प्रसाद रूप में खुद भी खाएं और वितरण भी करें। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी कोई पूर्ण श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करता है, उसे माँ का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है। माता को श्रृंगार की वस्तुएं दान करने से वैवाहिक जीवन में प्यार ही प्यार घुलता है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, विवाह आदि जीवन की कोई भी और कैसी भी परेशानी हो 100% दूर हो ही जाती है। इसी के साथ दोस्तों, और भी बहुत से उपाय हैं जिन्हें करने से हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। आइए एक एक करके उन उपायों के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में गौ सेवा को काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उसके घर दरिद्रता नहीं पसरती। इसके अलावा गौदान को महादान माना गया है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी में गुड़ रख कर खिलाता है, उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है। लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है। इन्हें साक्षात माता लक्ष्मी और वृंदा माना जाता है। नवरात्रि में वैसे तो माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन यदि आपके घर में तुलसी है तो नवरात्र के दौरान ये काम जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर देंगी आपको आशीर्वाद और वरदान।
देवी दुर्गा का अवतरण माँ पार्वती, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती के अंश से हुआ है। ऐसे में इन तीनों ही देवियों की नवरात्रि में पूजा की जानी चाहिए। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। धन, सुख और समृद्धि से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए नवरात्रि में देवी तुलसी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में तुलसी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष जल अर्पित करें। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करें और इस दौरान ये मंत्र बोलें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। ये मंत्र आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नवरात्रि में दिया और दीपक का बहुत महत्व होता है। दीपक यानी अग्नि का वो छोटा सा स्वरूप जो देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सदियों से पूजा आराधना में दीपक जलाए जाते रहे हैं, इसीलिए दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान धर्म शास्त्रों में लिख दिया गया है। मान्यता है कि मन्नत का बस एक दीपक जलाने से न केवल भगवान खुश होते हैं बल्कि आपकी हर मुराद पूरी होती है। पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। पूजा में कभी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करते। घी के दीपक में सफेद रुई का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल के दीपक के लिए लाल मौली का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि नवरात्रि में अखंड ज्योति का क्या महत्व होता है। दोस्तों नवरात्रि में देवी आराधना, कलश स्थापना और 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ और हर शुभ कार्य का आरंभ दीपक प्रज्वलित करके ही किया जाता है। दीप को प्रकाश का द्योतक माना जाता है, तो वहीं प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। दीपक जलाने का मतलब होता है मन के अंधकार को दूर करके परमात्मा रूपी प्रकाश को अपने अंदर समाहित करना। इसीलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दोस्तों नवरात्र के दौरान व्रती जन 9 दिन के व्रत में सेंधा नमक के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि व्रत में आखिर सेंधा नमक का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दोस्तों व्रत में सेंधा नमक के प्रयोग का धार्मिक कारण इसकी पूर्णतया शुद्ध होना माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सेंधा नमक शुद्ध नमक होता है, जबकि साधारण नमक कई केमिकल्स प्रोसेस से गुजरकर घर तक पहुँचता है। सेंधा नमक पहाड़ी नमक कहा जाता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती, ये प्राकृतिक होता है, जैसे कि फलाहार। दोस्तों आप नवरात्रे में ये प्रयोग जरूर करें। धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत कभी भी कम नहीं होगी। घर में सुख समृद्धि का वास भी बन जाएगा। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन हमेशा ही रहती है, या फिर ग्रह क्लेश है, या किसी प्रकार की मानसिक अशांति है, नकारात्मक ऊर्जा का आपके ऊपर वास है, तो दोस्तों सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल दें और दूसरा नया टुकड़ा लाकर रख दें। दोस्तों आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि पर धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए इन उपायों को नवरात्रि के दौरान आप जरूर आजमाइएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।